Here is another question of standard costing beta, और this time November 2020 पेपर 33 और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पुराना पेपर है और अब आपके पास पहले 6 क्वेश्चंस आते थे, अब आपके पास जो है पेपर सेपरेट हो गए फाइनेंशियल और कॉस्टिंग का बेटा। और आपकी जो मैंने बुक आपको दी हुई है टॉपिकल की, उसका क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। और इसमें क्या दिया हुआ है, OTPLC मेक वन प्रोडक्ट एंड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा। इसके बाद इट स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट रेवेन्यू फॉर द 1 मंथ आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आपके सेल्स यूनिट है ना, 12,000 यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा, 15। अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो जो मेरा DM है यानी 0.25 किलोज हैं और मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, पर किलो की प्राइस आ जाएगी। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस 12,000 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, 0.25 से, तो मेरे पास टोटल किलोज आ जाएंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, 15,000 यूनिट को 30 ओवर 30 मिनट ओवर 60, तो मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लेबर आवर 30 मिनट्स इंटू 6 पर आवर है। वेरिएबल ओवरहेड्स आपके पास कितने हैं बेटा, 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, तो इसका मतलब लेबर आवर के बेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे बेटा, आपके पास यूनिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे बेटा, 30 ओवर 60 से, तो मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स यानी लेबर आवर्स आ जाएंगे। उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सारी कंडीशंस हैं जो हमने इसको लेकर चलनी है। इसके बाद जो मेरे टोटल फिक्स ओवरहेड्स हैं वो भी दिए हुए हैं, कितने हैं, 20,000 पर मंथ हो रही है बात। अच्छा, मार्च की बात कर रहा हूँ तो मेरा एक्चुअल सेल्स कितनी है, 12,500 यूनिट्स दी हुई हैं, मगर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दी हुई एक्चुअल की। इसके बाद बोल रहा है स्टेट विद रिगार्ड्स, अगर मैं इस रिगार्ड्स इसकी बात करता हूँ चीज़ें, state with regards to standard costing to advantage and to disadvantage of standard costing। तो मुझे इन्होंने क्या बताया है कि आपके पास 2 एडवांटेज निकालने हैं और 2 डिसएडवांटेज निकालने हैं, किसके बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूं तो आप मुझे बता सकते हो, ये देखिएगा, हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए बेटा। तो मुझे क्या सबसे पहले क्या लिखना है, एडवांटेजेस, और मुझे मैं साथ साथ ही लिख देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। और ये क्या हो गया आपका, डिसएडवांटेज बेटा। अगर मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट में enable cost to be managed better। इसके बाद it helps in preparing budgets and forecast। एक एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, it facilitates variance analysis। और एक और लिख रहा हूँ, it may increase staff motivation if targets are achieved। डन बेटा। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हो तो डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो, इट कैलकुलेटिंग दी स्टैंडर्ड्स is a difficult and time consuming।
अगर एक और पॉइंट चाहते हो, सेटिंग स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, कि जो भी तो आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो वो एक्चुअल नहीं होता, वो क्या होता है, एस्टिमेट्स होते हैं। फिर उसके बाद मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैन बी expensive, next area, prepare a budgeted income statement in respect of master budget and the flex budget। यानी मुझे क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर देखना, हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। क्या बनाना है, और इन्होंने 2 इनकम स्टेटमेंट मुझसे एक वक्त में मांगी है, और एक मैं बोल रहा हूं कौन सी, मास्टर बजट, और दूसरी फ्लेक्स बजट। अगर मैं मास्टर की बात कर रहा हूं तो मास्टर्स बजट जब मैं शुरू करूंगा तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद रेवेन्यू। तो मेरा रेवेन्यू कितने थे, 12,000 यूनिट, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी मेरी, 15। मुझे कोई बच्चा आंसर बता सकता है कितना होगा, 12,000 इंटू 15, जी बेटा 1,80,000, डन। फिर उसके बाद लेस, अगर डीएम की बात करता हूँ तो 12,000 यूनिट है, एक यूनिट बनाने में 0.25 किलो है, तो टोटल किलो आ जाएगा इंटू 8, कितना हो जाएगा, 24,000। एग्री, डन। इसके बाद लेस क्या, डीएल। तो डीएल की अगर बात कर रहा हूं तो अगेन इधर देखिएगा भाई, 12,000 यूनिट है, एक यूनिट बनाने में 30/60 इंटू 6 कितना हो गया, 36,000 लेबर की कॉस्ट आ गई। अच्छा, इतना तो मुझे पता है कि अगर फिर इसके बाद लेस क्या, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो 12,000 यूनिट्स हैं इंटू 30/60 आवर्स आ जाएंगे, और लेबर का रेट कितना है, 10, कितना हो गया बेटा, जी बेटा, ओके बेटा, तो 60,000 हो गया। तो भाई ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, सेल्स है, और ये तीनों मेरी क्या है, अगर देखा जाए ये मेरी क्या है, तीनों वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। या अगर मैं माइनस नहीं भी करता तो छोड़ दो, कितना आ रहा है मुझे बता सकते हो, कितना बेटा, सिर्फ 60, ओके। और उसमें से क्या कर दो, लेस क्या, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो के हैं 20,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया मुझे बता सकती हो आप, आप कह रही हो प्रॉफिट इज 40,000। यहां तक क्लियर।
अब क्या बनाने का आपको बोला है? फ्लेक्स। अगर मैं फ्लेक्स की बात करता हूं तो फ्लेक्स का मतलब क्या हो गया? यूनिट्स में किसके कंसीडर करूंगा? एक्चुअल के। गिवन है आप लोगों के पास? कितने हैं? 12,500। और प्राइस मैंने किसकी लेनी है? एक्चुअल की। 15 करिएगा, कितना आया बेटा? 187,500। फिर मैंने क्या किया? लेस डायरेक्ट मटेरियल। यूनिट्स किसके ले रहा हूँ? एक्चुअल के। मल्टीप्लाई बाय 12,500 0.5 किलो लग रहा है और इंटू 8। क्या आंसर आ जाएगा? 25,000। डन बेटा। इसके बाद लेस डायरेक्ट लेबर 12,500 यूनिट्स। एक यूनिट बनाने में 30/60 आवर्स आ जाएंगे इंटू लेबर का रेट कितना है? 10। कितना हो जाएगा? सॉरी बेटा, लेबर रेट आप कह रही हो 6 है। कितना बेटा? 37,500 बेटा। फिर उसके बाद लेस वेरिएबल ओवरहेड्स 12,500 यूनिट्स एक्चुअल, मल्टीप्लाई बाय 30/60 आवर्स आ जाएंगे और इधर रेट कितना है? 10 बेटा। कितना हो जाएगा? 62 आई थिंक 500 मेरे ख्याल से। 62,500। मैंने आपसे कहा इन सब को जो है ना, एक में वेट करना। ये मेरी क्या है? फ्लेक्स की क्या आ गई? रेवेन्यू आ गया। और ये मेरी सारी फ्लेक्स की क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर इन सब में से मैंने माइनस कर दिया तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 187,500 मेरा बचा। 62,500 विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा। फिर उसमें से आप क्या करोगी? लेस फिक्स कॉस्ट। कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 20,000। माइनस कर दो तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बता सकती हो? जी बेटा, 42,000। एक फ्लेक्स है और इतना कोई रियलिस्टिक आंसर के लिए आपके पास उन्होंने बता दिया कि एक आपके पास कौन सा था? फ्लेक्स वाला प्रॉफिट आ गया। ये आपके पास क्या बोला था? मास्टर बजट बोला था। और ये क्या बोला था? फ्लेक्स बजट, जिससे आप क्या बना दो? इनकम स्टेटमेंट बना दो। डन। यार अब कुछ इसके बाद इन्होंने चेंजिंग की है, वो चेंजिंग क्या है उसको देखना है हम लोगों ने। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन्होंने अगर कोई चेंजिंग की है तो चेंजिंग हम किस तरीके से करेंगे वो थोड़ा सा उधर साथ देख लेना मेरे, वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसको पढ़ लो, क्या चेंजिंग की है मुझे बता सकते हो देख के? सेलिंग प्राइस को चेंज किया है। रुक जाओ। द इंक्रीज इन सेल्स यूनिट, द इंक्रीज इन सेल्स यूनिट आप लोगों ने क्या किया? सेल्स यूनिट को इंक्रीज किया है। कितने से इंक्रीज किया देख के बता सकते हो? 500 से was the result of a special promotion where the selling price was reduced by 14.50। पर सेलिंग प्राइस पहले कितनी थी आप लोगों के पास? 15। अब कितनी हो गई है? तो इसका मतलब 0.5 से आपने अपनी सेलिंग प्राइस को क्या किया है? रिड्यूस किया है। क्या रीज़न है वो हमें फिलहाल नहीं पता बेटा। फिर उसके बाद आपके पास इन्होंने बोला था कि अगर इस पे क्वेश्चन पे जाती हो तो उन्होंने क्या कहा था? बस यही बात बोली है। अब बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ और उसको क्या करो? रिकंसाइल। एक मिनट रुको। स्टेटमेंट रिकंसाइल बजटेड सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द मास्टर बजट विद द टोटल एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू फॉर मार्च यूजिंग रेलिवेंट वेरिएंस। तब हमारे पास क्या है? आपके पास रेलिवेंट वेरिएंसेस के थ्रू क्या बनाना है? रिकंसिलिएशन बनानी है। और अगर रिकंसिलिएशन बनाने में जाते तो रेवेन्यू फ्रॉम मास्टर बजट आपके पास कितना था? 180,000। और आपको आना कहाँ से? एक्चुअल रेवेन्यू पे आना है। एक्चुअल रेवेन्यू गिवन है आपके पास?
कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा? 12,500 इंटू 14.5। तो इसका मतलब हो गया, पहले प्रीवियस पार्ट के अंदर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दी हुई थी, बट अब दी हुई है। चलो देखते हैं इसको क्या बोला हुआ है इन्होंने। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये कौन सा पार्ट था तुम्हारा? पार्ट सी। और फिर तो मैं एक बात बता रहा हूं, मुझे जाना कहां से? रेवेन्यू कौन सा वाला? मास्टर बजट वाला, जो कि तुम लोगों ने कितना निकाला था? 180,000। सीधा सीधा, यानी 12,000 को कितना था? 12,000 को मल्टीप्लाई कर लिया था 15 से। अब रेलिवेंट वेरिएंस का मतलब हो गया, सेल्स की बात हो रही है ना, तो सेल्स के कौन से वेरिएंस रेलिवेंट होते हैं? एक होता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, एक होता है आपके पास सेल्स प्राइस वेरिएंस, और एक होता है आपके पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो यहां पर अगर मैं आपको अगेन एक बात बोलने के लिए, रुकिएगा, डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखना मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ, किसकी वर्किंग कर रहा हूँ? इन वेरिएंस निकालने की, ताकि वर्किंग होगी तो आपको क्या होगा, चीज़ें खुद ब खुद अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि यार सबसे पहले कौन सा वेरिएंस निकाल लेते हैं? सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 14.5, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 15। रिजल्टिंग आंसर कितना आ रहा है? 0.5 नेगेटिव। और एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? 12,500। तो एसपीवी बता सकती हो कितना आ जाएगा बेटा? 6250 नेगेटिव मीन्स एडवर्स बेटा। वेट करना, ये आ गया एक वेरिएंस। दूसरा रेलिवेंट वेरिएंस कौन सा है? एक मिनट, एस वी वी, फॉर्मूला भूल गया मैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। वॉल्यूम के अंदर भी कैटेगरी होती है, याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब वो आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट बोलेगा, जब नहीं बोलेगा तो आप सेलिंग प्राइस ही कंसीडर करोगे। 2018 का क्वेश्चन था। तो अब यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं मुझे बता सकती हो? 12,000। और एक्चुअल कितने थे? तो रिजल्टिंग आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? नेगेटिव आया। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 15। एक्चुअल माइनस, एक मिनट, आप कह रहे हो एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, एक्चुअल कितने थे? 12,500, और स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से थे 12, और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 15। तो एस वी वी कितना आ जाएगा पता? 7,500। क्या? फेवरेबल बेटा, थैंक यू। इसके बाद ये आ गए रेलिवेंट वेरिएंस। अब तुम लोगों को क्या क्या बोला? रेवेन्यू बोला है ना। इसके बाद तुम्हें लाना क्या है? यानी अगर मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें लाना क्या है इसको सॉल्व करने के बाद? जो तुम जब सॉल्व करो तो तुम्हारा क्या आना चाहिए? एक्चुअल रेवेन्यू आना चाहिए, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है कितना है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये जो तुमने निकाला था ना, कैसे निकाला था? इधर देखना, ये तुमने किया था कितने यूनिट से? 12 नहीं, स्टैंडर्ड कितने थे? 12,000 थे। इनटू क्या किया था तुम लोगों ने? 15। तो यही आया था। जरा इधर आ जाना, मेरे ख्याल से 12,500 इंटू 14.5 करो, कितना होता है? 181,250। अब ये आ गया है ना, तो मैं जो दो रेलिवेंट वेरिएंस रखूंगा ना, इनको प्लस माइनस करूं तो मेरा क्या बनना चाहिए? यही बनना चाहिए। एसपीवी कितना आया था तो मुझे बता सकती हो? एसपीवी आप कह रही हो क्या? एडवर्स था। और
एसपीवी एडवर्स था और एसवीवी क्या था बेटा? फेवरेबल था। अच्छा, एसपीवी कितना एडवर्स था? 6250 माइनस कर दो। और फेवरेबल एसवीवी कितना था? जरा आप अब 1,80,000 माइनस 6250 प्लस 7,500। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर बेटा? ये पूरी किसकी वर्किंग थी? इस जगह की वर्किंग थी। अगर मैं कह रहा हूं ये जो है ना वर्किंग, ये रही वर्किंग। अब नेक्स्ट पार्ट क्या मांगा है? अगेन इसमें यार मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं हूं, आप मुझे बताओगे, मैं पढ़ता हूं, आप मेरी हेल्प करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द प्रमोशन, हमारी प्रमोशन जो थी ना सक्सेसफुल हो गई, कंपनी इज कंसिडरिंग रिड्यूसिंग द सैलरी स्टिल फर्दर टू 13, यानी 15 थे, 14.5 हुए, 13 हुई। जब सेल्स गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड गिरेगी, सेल्स कम की है, प्रॉफिट बेशक कम होगा, मगर क्या है, क्वांटिटी बिकेगी तो वो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो एट दिस प्राइस द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल, यूनिट्स बढ़ गए, सेल्स कम की है बेशक मगर यूनिट्स बढ़ गए, तो यूनिट्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना। क्या है, इसको पढ़ो। नेम द वेरिएंस which would be affected if the selling price of reduce 13 पर यूनिट, निचो द रिवाइज अमाउंट ऑफ दीज वेरिएंस। आपको क्या निकालना है? यानी एसपीवी और एस वो वाला वेरिएंस का रिवाइज निकालना है। अब रुक जाना, कुछ भी नहीं करना, इधर देखना। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये कौन सा पार्ट था? पार्ट डी। क्या करूं इसमें? मुझे क्या बोला कि आप मुझे क्या निकाल दो? रिवाइज वेरिएंस निकाल दो। कॉस्ट वेरिएंस नहीं मांगे हैं आपने, ऊपर कौन से वेरिएंस निकाले थे? तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात कह रहा हूं, मैंने निकाल रहा हूं एसपीवी, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट। दोस्तों, तो मैं तुम लोगों से एक छोटी सी बात कह रहा हूं, छोटी सी बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? कि भाई एसपीवी की अगर बात कर रहा हूं तो मैंने यहां क्या लिख दिया? मैंने यहां क्या लिख दिया? एसपीवी इक्वल टू एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई है अब तुम्हारी? 13। स्टैंडर्ड कितनी हो गई है? 15। एक्चुअल यूनिट कितने हो गए? 14। मुझे बता सकते हो एसपीवी कितना आ जाएगा? 28,000 नेगेटिव। अब मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, क्या बताई थी? रिजल्टिंग आंसर अगर पॉजिटिव है तो फेवरेबल, नेगेटिव है तो एडवर्स। बहुत से बच्चों को पता नहीं लगता कि कब एडवर्स लिखना है, कब वो लिखना है। डन। इसके बाद रिवाइज बोला था ना, एस वी वी, फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल यूनिट माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो भाई एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? 14। स्टैंडर्ड कितने थे? 12। रिजल्टिंग आंसर पॉजिटिव नेगेटिव? और एसपी 15। एस वी क्या आ गया बता सकती हो? 30,000 क्या? फेवरेबल बेटा। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो घूम फिर के मकसद वही है, जो तरीकेकार है वही है, वो चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट पार्ट क्या करोगी? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थोड़ी सी नेक्स्ट पार्ट के हवाले से। उन्होंने बोला एडवाइस करो डायरेक्टर को whether or not they should proceed with the suggested reduction in selling price to 13 per unit. Support your answer with calculation. किसी पास पेपर में, किसी बुक में इसका आंसर नहीं है। जो तुमने ऊपर से लेकर ए बी सी डी में किया है ना, उसको दिमाग में रखना है, और स्पेशली डी को दिमाग में रखना है, डी और सी को दिमाग में रखना है, और उस पर सजेशन बनती है। कितने मार्क्स हैं बेटा? 7 मार्क्स। बहुत ज्यादा होते। तो अगर मैं 7 मार्क्स की बात कर रहा हूं, ये कौन सा पार्ट था? ई ना।
तो इन्होंने क्या, अब यहाँ कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि यार इस जगह पे इस रिडक्शन की वजह से क्या तुम लोगों ने रिड्यूस किया था, दिस रिडक्शन वुड इंक्रीज क्या, टोटल रेवेन्यू। यार तुम पहले सुनना, मैं इधर एक चीज तुम्हें लिखवा रहा हूं, 12,000 इंटू 15 कितना बनता है, 180,000, ऐसा ही था। फिर मेरे ख्याल से तुम लोगों ने क्या किया था, यूनिट्स कितने थे, 12,500 इंटू 14.5, तो कितना हुआ था, 181,000। सेलिंग प्राइस रिड्यूस की है मगर यूनिट्स क्या किए, 500 बढ़ाए, प्रॉफिट बढ़ ही गया। फिर इसके बाद तीसरी हरकत तुमने क्या की है, यूनिट्स फिर बढ़ाए 14,000 इंटू यूनिट्स बढ़ा दिए और सेलिंग प्राइस अब क्या कर दिए, तो कितना हो गया जी बेटा, 13 है, ओके। क्या हो गई, कितना होगा, 182,000। बढ़ ही रहा है ना, फर्क तो नहीं आया। अगर मैं तुमसे दूसरी बात करता हूं, इट वुड इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट कैप्चर ज्यादा करोगे, अपनी प्रोडक्ट को ही दिखाओगे। नेस्ले, कैडबरी, डेयरी मिल्क, कितनी चॉकलेटें मार्केट में आ जाती हैं, नेस्ले नेस्ले है, बार 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 वाली चॉकलेट, मगर वो कौन सा बबली नहीं चली, हालांकि वो भी नेस्ले की है, लोगों की प्रेफरेंस बार है, राउंडेड वो नहीं है। अब इसके बाद नीचे आ जाओ जरा, अगर आपको बोल रहा हूं इट वुड रिड्यूस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मानती हो इस बात को, इससे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है फ्रॉम $5 पर यूनिट टू $3 per unit. So it would still make a positive contribution. Done बेटा। अगर मैं एक और पॉइंट देता हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं it would reduce total contribution from $60,000 to $42,000, कैसे कैसे, ये देखना, इधर कंट्रीब्यूशन क्या था, इधर कितना था, और अब कितना हो जाएगा जो यूनिट्स के हिसाब से, फ्रॉम 42,000। डन बेटा। इसके बाद कॉमा, हेंस जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये नेगेटिव बात आ गई, डिसएडवांटेज आ गया ना, ऊपर वाले दोनों क्या थे, दोनों एडवांटेजेस थे। एक और लिखूं, मुझे से वो बता देना कि अदर methods to increase sales such as advertising could be tried बेटा। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं 4 मार्क्स तुम्हारे क्या है जो कमेंट के हैं, और आपके पास जो है ना 2 मार्क्स के बारे में कंट्रीब्यूशन के हैं, यानी तुमने कंट्रीब्यूशन का पॉइंट बता दिया, और 2 मार्क्स तुम्हारे डिसीजन के हैं। तो तुम क्या, तुम्हारे पास ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं,
तुम क्या बताते हो, क्या एडवाइस करते हो उसको, फॉर एग्जांपल ओटी वाले को, कि एडवाइस करो डायरेक्टर्स वेदर और नॉट दे शुड प्रोसीड विद द सजेस्टेड रिडक्शन प्राइस, सेलिंग प्राइस 13, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। तो 2 मार्क तुम्हारे डिसीजन के हैं, क्या दोगे डिसीजन में उसको? यानी आप क्या कह रहे हो कि यार उसको सजेस्ट करो कि कॉस्ट मेंटेन करने के लिए आपके कॉस्ट को कम करनी चाहिए प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो बेटा यूनिट्स तुम्हारे पहले थे 12,000, फिर 12,500 हुए, फिर 14,000 हुए, यूनिट्स तो तुम्हारे बड़े हैं और तुम्हारी सेलिंग प्राइस भी डिक्रीज हुई है, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिक्रीज होती है तो सेल्स भी डिक्रीज होगी, मगर इत्तेफाक से तुम्हारे यूनिट्स बढ़ गए। तो यहाँ पर मार्केट शेयर तो तुम गेन करोगे ही करोगे, मार्केट शेयर के साथ तुम्हारा ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा। जब तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए पर यूनिट की। अगर वेरिएबल कॉस्ट बेशक यूनिट बढ़ रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा, यानी मेंटेन करो या कम करो। मेरी बात समझना, देखो 14,000 यूनिट्स तो कर दिए हैं, सेलिंग प्राइस भी कम कर दी है, सही है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है उसको भी तो कम करना है। अगर वो बढ़ी हुई हुई और यूनिट बढ़ गए तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, जब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो तुम अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो किस में चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हो? एडवर्टाइजिंग कर लो, सेलिंग प्राइस उतनी रहेगी, सही है। फिर उसके बाद दीज आर द रीजंस बेटा, और आपने 2 उसको आंसर्स बताने हैं कि भाई कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो ये सजेशन जो है एक तरह से उसके लिए क्या है? अच्छा है, मगर शर्त क्या है कि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी बढ़नी नहीं चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ देखो, अगर देखा जाए 4 मार्क की ऊपर थ्योरी थी, 7 मार्क की ऊपर थी, यहाँ थी थ्योरी 7 और 4 11, 11 में से 25 में से 11 निकाल दो, 14 मार्क्स। मतलब हमने इसके और क्वेश्चंस पे भी जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका